ओम शांति। आज वर्तमान समय हम देखें, लोग बहुत सारी पावर के पीछे भागते हैं। कोई सोचता तन की पावर हो, कोई सोचता धन की पावर हो, कोई सोचता है संबंधों की पावर हो और कोई सोचता है सत्ता की पावर हो। लेकिन वास्तव में जो सबसे बड़ी पावर है इन पावरों में, वो है मन की पावर। लेकिन आज वर्तमान समय हम देखते जाते हैं कि मन की पावर व्यक्ति की बहुत कमज़ोर होती जा रही है। और जब तक मनुष्य के पास एक मन की पावर नहीं है, तब तक वो जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि सफलता को प्राप्त करने के लिए मन बहुत पावरफुल होना चाहिए। तो तन की पावर चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? भोजन पे ध्यान देते हैं, अपनी डाइट पे ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। धन की पावर के लिए हम लोग संसार में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से व्यापार है, सर्विस है या कोई ना कोई कारोबार करते हैं। संबंधों की पावर के लिए हम लोग दूसरे के साथ कहीं ना कहीं बैठते उठते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं। सत्ता की पावर के लिए भी हम लोग जानते हैं कि लोग क्या क्या करते हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, इस सारी पावर्स होने के बाद भी आज मनुष्य के जीवन में वो खुशी नहीं है, वो अंदर वो आनंद नहीं है और कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को भयभीत समझता है। तो इतनी सारी पावर होने के बाद भी जीवन में भय क्यों है, निश्चिंतता क्यों नहीं है, जीवन में वो खुशी क्यों नहीं है? तो इससे पता चलता है कि उसके पास जो एक मेन पावर होना चाहिए वो है मन की पावर। और मन की पावर ना होने के कारण आज व्यक्ति अपने जीवन में बहुत हताश है, निराश है, उदास है। तो मन की पावर कहाँ से मिलेगी? तो मन को अगर पावरफुल बनाना है तो व्यक्ति को बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। मन को पावर कहाँ से मिलती है? जब व्यक्ति शुद्ध आहार करता है, जिस व्यक्ति के शुद्ध विचार होते हैं, शुद्ध व्यवहार होता है, और जब व्यक्ति अपने मन को उस सर्वशक्तिवान परमात्मा से जोड़ता है, तब उसके अंदर मन की पावर आती है। इसलिए कहते हैं कि जीवन में अगर हमें अपने जीवन को जीना है और जीवन को बहुत महान और श्रेष्ठ बनाना है, तो जीवन में सफल होना भी जरूरी है, जीवन में सुरक्षित होना भी जरूरी है और जीवन में संतुष्ट होना भी जरूरी है। बहुत सारे लोग जीवन में सफल हैं लेकिन सुरक्षित नहीं हैं। बहुत सारे लोग सुरक्षित हैं लेकिन जीवन में सफल नहीं हैं। और बहुत सारे लोग जीवन में सफल हैं, सुरक्षित हैं लेकिन संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन जब तक जीवन में तीनों ही चीज़ें नहीं हैं, तब तक व्यक्ति अपने जीवन में आनंद की स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता है। तो सफलता के लिए हमें अपने जीवन में मेहनत करनी है और जीवन में संतुष्टता के लिए हमें लोगों की दुआओं को प्राप्त करना है और जीवन में सुरक्षा के लिए हमें लोगों के साथ रहते हुए बहुत सकारात्मक रहना है और एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से रहना है। तब जीवन में तीनों चीज़ों की प्राप्ति होती है। लेकिन आज हर एक व्यक्ति सोचता है कि भाई हम अपने जीवन में ऐसी सफलताओं को प्राप्त करें कि हम देश को चलाएं, समाज को चलाएं। लेकिन अगर देखा जाए तो आज वर्तमान समय व्यक्ति स्वयं को तो चला ही नहीं पा रहा है। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं चला सकता है तो भला वो परिवार को क्या चलाएगा, वो समाज को क्या चलाएगा, वो देश को क्या चलाएगा और वो विश्व को क्या चलाएगा? तो मनुष्य सोचता है कि अगर मुझे अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, तो वो सोचता है कि मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक तो बुद्धिमान होना चाहिए, एक गुणवान होना चाहिए और एक शक्तिशाली होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय देखते हैं कि बुद्धिमान, गुणवान और शक्तिशाली होने के साथ साथ हमारे अंदर सांसारिक बुद्धि के साथ साथ एक दैवी बुद्धि हो, सांसारिक गुणों के साथ साथ दैवी गुण हो और सांसारिक शक्ति के साथ साथ हमारे अंदर आत्मबल हो। तो जिस मनुष्य के अंदर दैवी बुद्धि होती है, दैवी गुण होते हैं और जिस मनुष्य के अंदर आत्मबल होता है, तो वो अपने आप को भी, समाज को भी और देश को और विश्व को चला सकता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ये सब चीज़ें हमें प्राप्त करनी हैं तो जीवन में राजयोग को लाना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जब हम ज्ञान का चिंतन करते हैं तो हमारी बुद्धि दिव्य बनती जाती है। जब हम अपने जीवन में राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर आत्मबल आता जाता है। और जब हम अपने जीवन में राजयोग का अभ्यास करते हैं और दैवी गुणों को धारण करते हैं तो हम अपने जीवन में संतुष्टता को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो एक जीवन जीने की कला आ जाती है। जैसे भोजन तो सब बनाते हैं लेकिन भोजन बनाने की भी एक कला होती है। डांस तो सब करते हैं लेकिन डांस करने की भी एक कला होती है। ऐसे जीवन तो सबके पास है लेकिन जीवन जीने की भी एक कला होती है। तो दैवी गुणों से जो जीवन संपन्न होता है वो वास्तव में एक इतना सुंदर जीवन होता है जिससे देखकर हमें भी अपने आप में खुशी होती है और औरों को भी हमारे जीवन से बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है। तो आइए, आप सबका खुले दिल से भगवान के घर में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। राजयोग के अभ्यास से आप अपने जीवन को बहुत महान और बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।